भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग भक्तों श्लोक नंबर 10 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले भक्तों हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। अभ्यासे अपि असमर्थाः असिमत कर्म परम भवः मत अधर्म अपि कर्माणि कुर्वाण सिद्धिम अव अपयसि। भक्तों भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं श्री अर्जुन जी को, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। भक्तों यहाँ पर भगवान बता रहे हैं श्री अर्जुन जी को निमित्त बना के भक्तों कि अगर तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। भक्तों यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य दे रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। यदि कोई गुरु के निर्देश अनुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके
उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। भक्तों, यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही हो चुकी है। भक्तों, मनुष्य में कृष्ण भावना अमृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं भक्तों, जो कृष्ण भावना अमृत के प्रचार कार्य में लगे हैं। उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि पूजन संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकताएं होती हैं। अंतर केवल इतना है भक्तों कि भौतिकतावाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्त के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य कहलाता है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावना अमृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित करने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावना अमृत के प्रचार में तो लगा ही देना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां से उसे पूर्णता सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी। भक्तों, भगवान जिस प्रकार से अर्जुन जी को निमित्त बना के हम सब बद्ध जीवों के लिए भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं भक्तों, कि जिस प्रकार से अगर हम सब बद्ध जीव भगवान के विधि विधान से पालन नहीं कर सकते तो भगवान के नाम प्रचार हेतु कुछ कार्य ऐसे हमको करना चाहिए और अपने प्रत्येक कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए, भगवान के नाम को स्मरण करते हुए हमें अपने नित्य कर्म को करना चाहिए। भक्तों, भगवान परम दयालु हैं। भक्तों, अगर कोई मनुष्य उनको स्मरण करता है, उनके नाम का कीर्तन करता है या श्रवण करता है तो भगवान की उस पर विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। भक्तों, जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज भगवान के नाम का स्मरण केवल करते थे क्योंकि नारद मुनि ने भगवान के नाम का उन्हें ज्ञान दिया था। भक्तों, उसी प्रकार हम सब बद्ध जीवों को भगवान के नाम को स्मरण करते हुए अपने नित्य कर्म को करना चाहिए और उस कर्म को भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए और उसके फल को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। वही कर्म फल जो हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित कर देते हैं, उसके फल के बाधक हम नहीं रह जाते भक्तों, उससे हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान के नाम को स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।